और ये मनोकामना क्या सिद्ध नहीं होगी? ये सवाल उपन्यास की शुरुआत में एक घने अंधेरे जंगल में पूछा जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ते हैं, लगता है ये सवाल सिर्फ एक किरदार का नहीं है, ये एक पूरे समाज का सवाल है, जो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। हाँ, और इस सवाल के जवाब में जो कुछ कहा गया है वो पूरी कहानी की नींव रखता है। जब पूछा जाता है कि तुम्हारा प्रण क्या है, तो जवाब आता है जीवन सर्वस्व, मतलब मेरा सब कुछ। और जब सामने वाला कहता है कि जीवन तो बहुत छोटी चीज है, तब आखिरी जवाब मिलता है भक्ति। भक्ति। ये शब्द हमें याद रखना होगा। तो आज हम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के मशहूर उपन्यास आनंद मठ के शुरुआती हिस्सों पर बात कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये समझने की है कि कैसे एक भयानक अकाल और सरकार की नाकामी ने पूरे समाज को घुटनों पर ला दिया था, और कैसे उसी राख से एक नई चेतना की चिंगारी सुलगती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि बंकिम चंद्र कोई काल्पनिक कहानी नहीं लिख रहे थे, ये असलियत पर आधारित है। ये बात है बंगला सन 1176 की, यानी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 1770 ईस्वी। इसे बंगाल के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है। 76 के मनवंतर यानी 76 का अकाल। तो ये कहानी हमें एक ऐसे बंगाल में ले जाती है जो पूरी तरह तबाह हो चुका है। लेखक इसकी शुरुआत पदचिन नाम के एक गांव से करते हैं, और जो तस्वीर वो खींचते हैं वो किसी भूता फिल्म के सीन जैसी लगती है। बाजार हैं, सजी धजी दुकानें हैं, लेकिन कोई दुकानदार नहीं है। हाँ बिल्कुल, जुलाहे अपने करघे बंद करके घरों में रो रहे हैं। हर तरफ एक भयानक खामोशी है। सड़कें खाली हैं, तालाब सूखे पड़े हैं, और लेखक तो यहाँ तक लिखते हैं कि आसमान में पंछी भी नहीं दिख रहे। सोचिए, एक ऐसा माहौल जहाँ जिंदगी के सारे निशान मिट चुके हैं। सिर्फ एक आवाज है जो शमशान से आ रही है, सियारों और कुत्तों की। ये सिर्फ एक गांव का हाल नहीं है, ये उस पूरे समाज की मौत का मंजर है। और जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि ये सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स के मुताबिक सन 1174 में फसल खराब हुई, ठीक है, ये होता है। लेकिन अगले साल 1175 में जब लोग पहले से ही परेशान थे, शासकों ने बेरहमी से टैक्स वसूला। उस वक्त बंगाल पर सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज तो नहीं था, पर असली ताकत उन्हीं के हाथ में थी। उन्होंने टैक्स वसूलने का काम मोहम्मद रजा खान को दे रखा था, जो बहुत सख्ती से पैसा वसूल रहा था। तो लोगों के पास खाने को नहीं था, लेकिन उन्हें टैक्स पूरा देना पड़ रहा था। बिल्कुल। फिर उसी साल उम्मीद जगी, बारिश अच्छी हुई, लोगों को लगा कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर किस्मत ने धोखा दे दिया। अश्विन कार्तिक में, मतलब फसल कटने से ठीक पहले, बारिश पूरी तरह बंद हो गई और सूखा पड़ गया। धान के पौधे खेतों में ही सूखकर भूसा बन गए। और यहाँ होती है प्रशासनिक क्रूरता की हद। ऐसे वक्त में सरकार को मदद करनी चाहिए थी। मदद करने के बजाय मोहम्मद रजा खान ने टैक्स 10% और बढ़ा दिया। बंगाल में हाहाकार मच गया। ये अकाल सिर्फ प्रकृति की देन नहीं था, इसे इंसानी लालच और बेरहमी ने एक महाविनाश में बदल दिया था। तो जब सरकार भी दुश्मन बन गई और प्रकृति ने भी साथ छोड़ दिया, तो आम इंसान के पास क्या चारा बचा होगा? सोर्स में इसका बड़ा दर्दनाक ब्यौरा है। पहले लोगों ने भीख मांगी, फिर घर का सामान बेचा, फिर जमीन बेची, और जब कुछ नहीं बचा तो वो चीजें बिकी जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लोगों ने अपने गाय, बैल, हल सब बेच दिए। यहाँ तक कि अगले साल की फसल के लिए जो बीज रखे थे वो भी खा गए। ये वो पॉइंट था जब भविष्य की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। इसके बाद जो होता है वो पढ़कर यकीन करना मुश्किल है। लोगों ने अपनी लड़कियां बेचना शुरू किया, फिर लड़के, और फिर अपनी पत्नियां। एक ऐसा समाज जहां हर कोई बेचने वाला था पर खरीदने वाला कोई नहीं था। और जब ये सब भी खत्म हो गया, फिर उन्होंने कुत्ते, बिल्लियां, चूहे जो मिला वो खाया। और इस पूरी तबाही के साथ एक और चीज आई, बीमारियां। भूखमरी से कमजोर हो चुके शरीरों पर बुखार, हैजा और खासकर चेचक ने हमला बोल दिया। और सामाजिक ढांचा ऐसा टूटा कि कोई किसी की मदद करने वाला नहीं था। लोग चेचक के मरीज को घर में अकेला छोड़कर भाग जाते थे, इस डर से कि कहीं वो भी बीमार ना पड़ जाए। ये वो वक्त था जब जिंदा रहने की जंग हर रिश्ते, हर जिम्मेदारी पर भारी पड़ रही थी। इसी भयानक मंजर के बीच कहानी हमें एक परिवार से मिलाती है, ताकि हम इस तबाही को सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि इंसानी कहानी के तौर पर महसूस कर सकें। ये परिवार है महेंद्र सिंह का, जो पदचिन गांव के एक अमीर जमींदार है।
उनके साथ उनकी पत्नी कल्याणी और एक छोटी बच्ची है। और यहाँ ये बात साफ हो जाती है कि इस अकाल ने अमीर गरीब का भेद मिटा दिया था। महेंद्र के घर में भी खाने को कुछ नहीं बचा है। उनका भरा पूरा परिवार अब सिर्फ इन 3 लोगों तक सिमट गया है। और यहीं पर पति पत्नी के बीच एक बहस होती है जो उस वक्त के हालात को बहुत अच्छे से दिखाती है। हाँ, कल्याणी गांव छोड़कर किसी और शहर जाने की सलाह देती है, लेकिन महेंद्र को अपनी पुरखों की संपत्ति की चिंता है। वो कहता है कि अगर हम घर छोड़कर चले गए तो चोर सब कुछ लूट लेंगे। इस पर कल्याणी एक बहुत ही सीधा और गहरा सवाल पूछती है, अगर जान ही नहीं बची तो इस धन का क्या करेंगे? और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है ना? ये उस पूरी सोच को चुनौती है जहां हम चीजों को जिंदगी से ज्यादा अहमियत देते हैं। और कल्याणी का किरदार यहाँ बहुत मजबूत बनकर उभरता है। वो सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है, वो बहुत साहसी भी है। वो महेंद्र को यकीन दिलाती है कि वो पैदल चल सकती है, बच्ची को भी संभाल लेगी। वो मन ही मन सोचती है कि अगर रास्ते में मैं मर भी गई तो कम से कम मेरे पति और बच्ची तो बच जाएंगे। ये एक माँ और पत्नी का बलिदान है। और फिर उनकी वो खतरनाक यात्रा शुरू होती है। जेठ का महीना, झुलसा देने वाली गर्मी। महेंद्र को रास्ते में डाकुओं का डर है, इसलिए वो घर से अपनी बंदूक उठा लेता है। लेकिन एक और तैयारी है जो चुपके से होती है। कल्याणी वो चुपके से जहर की एक छोटी सी शीशी अपने कपड़ों में छिपा लेती है। ये एक छोटा सा डिटेल है, लेकिन ये उस दौर की सच्चाई पर से पर्दा उठा देता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि उन्हें सिर्फ भूख या डाकुओं के हमले का डर नहीं था। कल्याणी को शायद अपनी इज्जत लुटने का डर था, और उस अपमान से बचने के लिए उसने मौत को अपना हथियार बना लिया था। ये उस दौर में एक औरत की बेबसी और हिम्मत दोनों को एक साथ दिखाता है। चलते चलते वो एक वीरान बस्ती में पहुंचते हैं। महेंद्र को लगता है शायद यहाँ कुछ खाने को मिल जाए। वो कल्याणी और बच्ची को एक खाली मकान में बिठाकर दूध की तलाश में निकल जाता है। और यहाँ से कहानी का माहौल एकदम बदल जाता है। कल्याणी उस अंधेरे टूटे फूटे घर में अपनी बच्ची के साथ अकेली है। बाहर सियारों की डरावनी आवाजें आ रही हैं। अचानक उसे दरवाजे पर एक परछाई दिखती है। लेखक उस परछाई का जो वर्णन करते हैं वो रोंगटे खड़े कर देता है। एकदम सूखा, हड्डियों का ढांचा, काला रंग, नग्न और भयानक चेहरा। वो एक इंसान है, पर इंसान जैसा दिखता नहीं। और फिर एक एक करके वैसी ही कई और परछाइयां कमरे में घुस आती हैं। उपन्यास में उन्हें प्रेतवत कहा गया है, मतलब भूत जैसा। पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ये भूत नहीं है। ये वही इंसान है जिन्हें अकाल ने जानवर बना दिया है। ये इस सदी का सबसे भयानक नतीजा है, इंसान का अमानवीयकरण, डीह्यूमनाइजेशन। जब इंसान की इंसानियत ही मर जाए। और फिर जो होता है वो शायद इस कहानी का सबसे भयानक हिस्सा है। ये डाकू कल्याणी को पकड़कर जंगल में ले जाते हैं। पहले तो वो उसके गहने छीनते हैं और उन्हें आपस में बांटने के लिए लड़ने लगते हैं। लेकिन फिर एक को एहसास होता है कि सोने चांदी का क्या करेंगे, इसे पेट तो नहीं भरेगा। वो एक डाकू कहता है, कोई ये गहना ले लो और मुझे बस एक मुट्ठी चावल दे दो, भूख के मारे जान निकल रही है। और ये पल बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि सभ्यता के बनाए हुए मूल्य के सारे सिस्टम, पैसा, सोना, संपत्ति कितने खोखले हैं। जब इंसान अपनी सबसे बुनियादी जरूरत यानी भूख से लड़ रहा हो तो ये सारे प्रतीक अचानक अपना मतलब खो देते हैं। भूख से पागल होकर वो आपस में ही लड़ पड़ते हैं और अपने सरदार को मार देते हैं। और फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक डाकू सरदार की लाश को देखकर कहता है कि सियार और कुत्ते का मांस तो बहुत खा लिया, आज इसी को खाते हैं। लेकिन तभी दूसरा डाकू एक और भी भयानक सुझाव देता है। वो कल्याणी की गोद में सो रही बच्ची की तरफ इशारा करके कहता है, इस बूढ़े का सूखा मांस क्यों खाएं, आओ इस कोमल बच्ची को पकाकर खाएं। ये सुनने में भी दिल कांप जाता है। एक माँ के सामने उसकी बच्ची को खाने की बात करना, ये वो पॉइंट है जहां इंसानियत पूरी तरह हार जाती है। बिल्कुल, ये नरभक्षण, कैनिबलिज्म का विचार, ये मानवता के पतन का सबसे निचला बिंदु है। लेखक खुद एक लाइन लिखते हैं जो इस पूरी स्थिति को बयां कर देती है। ऐसी दारुण स्थिति में पड़कर इंसान भी हिंसक पशु ही हो जाता है। ये उस पतली परत को दिखाता है जिस पर हमारी पूरी सभ्यता, हमारे सारे नैतिक मूल्य टिके हुए हैं। जब भूख और हताशा उस परत को तोड़ देती है
तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाता। जब डाकू इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि किसे खाया जाए, कल्याणी को मौका मिल जाता है। वो अपनी बच्ची को सीने से चिपकाकर अंधेरे जंगल में भाग जाती है। उसका संघर्ष दिल दहला देने वाला है। कांटों से भरा जंगल, उसके और बच्ची के शरीर छिल गए हैं, खून बह रहा है। और उस वक्त आसमान में चांद निकल आता है। आमतौर पर चांद की रोशनी उम्मीद देती है, रास्ता दिखाती है, लेकिन यहाँ वो भी दुश्मन बन जाती है। हाँ, कल्याणी को डर है कि चांद की रोशनी में डाकू उसे देख लेंगे। प्रकृति की सुंदरता भी यहाँ मौत का पैगाम लेकर आती है। भागते भागते कल्याणी की सारी हिम्मत जवाब दे जाती है। वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और आखिरी उम्मीद के साथ ईश्वर को पुकारती है, हे मधुसूदन, कहाँ हो तुम? और इस एक पुकार के साथ कहानी का रुख बदल जाता है। अब तक ये कहानी शरीर को बचाने की जंग थी, एक फिजिकल सर्वाइवल की कहानी। अब ये आध्यात्मिक हो जाती है। जब इंसान की अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, सब कुछ खत्म हो जाता है, तब वो आस्था का सहारा लेता है। और तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। कल्याणी को लगता है जैसे आसमान से कोई दिव्य गीत की आवाज आ रही है, हरे मुरारे मधु कैटभारे। और उसे अपने सामने एक ऋषि जैसी आकृति दिखाई देती है। सफेद शरीर, सफेद बाल, सफेद दाढ़ी और सफेद कपड़े। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। कहानी का ये अंत बहुत रहस्यमयी है। क्या ये सच में कोई दैवीय शक्ति थी, या फिर भूख, प्यास और डर से बेहोश होती कल्याणी का एक भ्रम था? ये सवाल लेखक हम पर छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात साफ है, ये उपन्यास की दिशा को पूरी तरह से बदल देता है। कहानी घोर निराशा और पतन से एक आध्यात्मिक या शायद एक क्रांतिकारी मोड़ की तरफ बढ़ जाती है। और ये हमें वापस उपन्यास की बिल्कुल शुरुआत में ले जाता है, जहां प्रण का अंतिम जवाब था भक्ति। शायद ये ऋषि उसी भक्ति का प्रतीक है। हो सकता है, जब जीवन का सब कुछ दांव पर लग जाए और वो भी तुच्छ लगने लगे, तब शायद भक्ति ही एकमात्र सहारा बचती है। एक ऐसी शक्ति जो तब सामने आती है जब इंसानियत अपने सबसे निचले स्तर पर होती है, उसे बचाने के लिए। तो आज की इस बातचीत में हमने देखा कि कैसे 1770 का अकाल सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि ये इंसानी लालच और प्रशासनिक नाकामी का नतीजा था, जिसने बंगाल के सामाजिक और नैतिक ताने बाने को पूरी तरह से तोड़ दिया। हमने महेंद्र और कल्याणी की कहानी के जरिए ये महसूस किया कि इस त्रासदी की इंसानी कीमत क्या थी। कैसे भूख के सामने रिश्ते, संपत्ति और इंसानियत सब कुछ हार गया। और आखिर में हमने देखा कि कैसे कहानी जब निराशा के चरम पर पहुंचती है तो एक रहस्यमयी मोड़ लेती है, जो शायद आगे आने वाले एक बड़े बदलाव का संकेत है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये सोर्स एक ऐसे पॉइंट पर खत्म होता है जहां लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, और तभी एक बाहरी, लगभग चमत्कारी शक्ति आकर बचा लेती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि जब समाज और इंसानियत अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो बदलाव हमेशा किसी बाहरी शक्ति से ही आता है? या फिर ये उस भक्ति का ही एक रूप है जिसकी बात उपन्यास की शुरुआत में हुई थी? एक ऐसी भक्ति जो किसी एक इंसान या भगवान के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए है, और जो इस घोर अंधकार से एक नई सुबह को जन्म देने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है।